जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं शॉपिफाई की सीरीज़ पर वापस आ जाता हूँ। बीच में मैंने दो तीन एक ब्रांड बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की वीडियोस बना दी। वो इसलिए क्योंकि मेरे दो तीन सेशन एंड हुए हैं, और उन सेशन में स्टूडेंट्स अब निकलेंगे अपनी जर्नीज पे और काम करेंगे, कुछ अपने ही ब्रांड बनाएंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी के साथ जाके काम करेंगे। तो इसलिए बीच में से मैंने वीडियो को स्किप किया, और ये दो मैंने मोटिवेशनल ब्रांड बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की वीडियोस बनाई, जो आप लोग भी देख सकते हैं फारिग वक्त में। रेलेवेंट टू द शॉपिफाई। तो शॉपिफाई का जो मॉड्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, वो है ड्रॉप शिपिंग। बहुत सारे मैं ऐसे अभी कुछ यूट्यूबर्स देख रहा था कि शॉपिफाई इसके क्लाउड के साथ पढ़ें, और बहुत अच्छा उनका हुक्स भी था, और लिखा उन्होंने बड़ा प्यारा था कि शॉपिफाई क्लाउड के साथ, एआई के साथ। और अब यकीन माने, मैंने पूरी वीडियो देख ली, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, और खूब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप लोगों को। 95% फेक लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, जो आप लोग को ये बता रहे हैं कि भाई ये सब जादू है, ओवर द नाइट जो है आप एक जादू कर लेंगे। एक बात ध्यान में बिठा लें, ये सब एक सिस्टम, एक पैटर्न है, और पूरी दुनिया एक सिस्टम, एक पैटर्न से चलती है। और उस सिस्टम और पैटर्न पे आप नहीं, आपको लोग नहीं चला रहे हैं, वो खुद चल रहे हैं। वो खुद ऐसे चल रहे हैं कि उनको आता कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और बनाकर आपको थंबनेल दिखाते हैं, और अच्छे अच्छे बातें चुगली चुगली करते हैं, और कुछ भी एंड तक आपको हासिल नहीं होता। ठीक है। फिर आप गलत जगह डायरेक्शंस पे चले जाते हैं कि यूट्यूब के, या इस पे कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाओ, या फिर आप इसमें अकाउंट साइन अप करके पैसा बनाओ, या फिर आप जो है ये कोई अच्छा थंबनेल देख लिया कि ये ड्रॉप शिप करो, पहले दिन से कमाई शुरू। ये सब वर्थलेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें आप लोग, आपको खुदा का वास्ता है। ठीक है। तो कम टू द टॉपिक, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग पे आज ब्रिज बनाना सिखाता हूँ कि हम कैसे ब्रिज बनाएंगे ड्रॉप शिप के लिए, प्रोडक्ट को इंपोर्ट कैसे करेंगे। हालांकि मैंने आपको पेड प्रोडक्ट से भी बता दिया है, और मतलब पेड टूल से भी बता दिया है, और मैनुअल तरीके से भी बता दिया है। ठीक है। और एक्सेल शीट भी बनाना सिखा दी है, प्रोडक्ट की एक्सेल शीट कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग पिछली सीरीज मेरी देखिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, और स्टोर डिजाइन करना भी बता दिया मैंने। तो फिर जब स्टोर डिजाइन करना बता दिया, तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च का एक पार्ट मिस बीच में मिस हो गया था, जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है। मिस नहीं हो गया था, ये एडिशनल समझ लें, वैल्यू एडिशन है मेरी तरफ से। आपको आज मैं प्रोडक्ट जादुई तरीके से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, स्पीडली। ठीक है। तो स्क्रीन को शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके साथ। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है, हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है। एक आईडी आप लोगों ने ऐसी बना ली जिस आईडी पे सिर्फ आपका शॉपिफाई साइन अप होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आईडीज बनाई हुई हैं, तो और तकरीबन सारी आईडीज यूज करी हुई, तो मैं, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी एक आईडी ले लेता हूँ। आज मैं आपको पेमेंट गेटवे लगाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है, ये आपको डीसर्च दिख रहा है, और यहाँ पर मैंने शॉपिफाई खोलना है। ठीक है। मैंने ये समझ लिया, मैंने यहाँ पर शॉपिफाई, आप भी एक नई आईडी पे बनाएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉपिफाई खोला। शॉपिफाई खोलने के बाद मैं इसको स्टार्ट टू फ्री साइन इन करूँगा, और इसको एक नया मेरा स्टोर यहाँ पे बन जाएगा। 3 डेज के ट्रायल पे मुझे एक नया स्टोर बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जेके शॉपिफाई स्टोर समथिंग, लेकिन मैं इससे कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं गूगल अकाउंट से, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, शायद मैंने यही बनाया हुआ है, जीमेल, यही जीमेल है। तो मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मुझसे फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम पूछा, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर अपना लास्ट टाइम लिखा। मैंने इसको कनेक्ट टू द अकाउंट्स किया। ठीक है। मैंने पासवर्ड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, उसको पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ।
मैंने ऑलरेडी लाइक इसमें साइन इन किया हुआ है, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। आई थिंक सो ये मुझसे पेमेंट प्लान मांगेगा, क्योंकि मैंने एक अकाउंट साइन इन किया था और ये वो अकाउंट है आई गेस। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझसे मांगेगा क्या, कि आप इसमें कार्ड चार्ज कर लें। ठीक है, तो मैं कार्ड तो अभी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप करता हूँ फिलहाल। सो ये स्किप किया मैंने इसको। यहाँ पर मैंने सेल ऑनलाइन करना है, सेल और ड्रॉपशिप भी करना है, इन स्टोर भी करना है, डीलर प्रोडक्ट भी करना है। मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद जब जैसे ही मेरे पास ये ओपन होगा, तो कुछ आपको रेंडमली सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ, वो सेटिंग्स आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं तीसरा स्टोर मेरा यहाँ पे बनने जा रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले जो है ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एक वीडियो के अंदर। वो मेरे ख्याल में क्लास 3 है, वो आप देखिएगा ज़रूर। क्लास 3 और A to Z अकाउंट डिज़ाइनिंग, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर बेसिकली क्या बताने आया हूँ, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप किस तरीके से अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट और टूल्स के जरिए डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग पे जाना है हम लोगों ने सबसे पहले, और सेटिंग पे जाकर यहाँ पर हम जर्नल पे आएंगे। और जर्नल पे आने के बाद यहाँ पर इस जगह पर आपने क्या करना है, जहाँ पे करेंसी लिखी हुई है इसको डॉलर करने, क्योंकि ड्रॉप शिप कर रहे हैं और ड्रॉप शिप में आपको करेंसी जो चाहिए वो USD में चाहिए। तो हमने USD के लिए इसके हिसाब से यहाँ पर, और USD हमारे पास ये आ गया, हमने USD सेलेक्ट कर लिया। इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग जो हैं अपने इधर ऐप्स पे आएंगे, और ऐप्स पे आने के बाद यहाँ पर एक आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। उस ऐप का इंस्टॉल का नाम है, यहाँ पे शॉपिफाई का प्ले ऐप स्टोर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जिस तरह प्ले स्टोर में और iOS में आपके प्ले स्टोर होते हैं, ऐप स्टोर होती हैं, ये तो यहाँ पर शॉपिफाई का भी अपना ऐप स्टोर है। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ऐप्स हैं, वो ऐप्स आप अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डीजर्स, और डीजर्स लिखकर आपने ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप पे इंस्टॉल पे मैं क्लिक करूंगा। अगर मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा कि शॉप पे मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। और अगर इंस्टॉल नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए इंस्टॉल आ रहा है। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक करा, सही है, ये यहाँ पे शॉपिफाई पे ये इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक पेज आ जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, सही है। अच्छा, ये मुझसे लॉग इन, आई वॉन्ट टू चेंज माई अकाउंट और लॉग इन ऑथराइज। तो इसका मतलब है कि मैं पहले यहाँ पर इसको साइन इन कर चुका हूँ, और अगर चेंज करना है, नहीं मैं चेंज नहीं करना, मुझे इसी आईडी से जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन ऑथराइज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं आई वॉन्ट टू चेंज माई अकाउंट करूंगा, तो मेरे पास विंडो कैसी आएगी मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके की विंडो आएगी ऐसे। अच्छा, वो कह रहा है चेंज नहीं, आपको लॉगिन ऑथराइज। लेकिन अगर आपके पास पहली जो विंडो आएगी उसमें आएगा क्रिएट एंड ऑथराइज, ऐसे कुछ आएगा, तो उस पर आपने क्लिक नहीं करना। और उसको आपने छोड़कर पहले जाना है अली एक्सप्रेस पर, जहाँ पर आपके सप्लायर सारे बैठे हुए हैं। आप अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, और अली एक्सप्रेस को आपने ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, और अली एक्सप्रेस को ओपन करके आपने यहाँ पर आना है, साइन इन करना है। और या अगर आपके पास ये साइन इन नहीं है, तो और रजिस्टर्ड आप करेंगे। जैसे कि रजिस्टर्ड पे आप करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपकी ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये आईडी, एक ही आईडी से आपने रजिस्टर्ड करना है। अच्छा, ये मेरे पास ईमेल पे कोड दिया है इसने, मैं इस पे ईमेल पे जाके चेक करूंगा कि क्या कोड है। मैं कोड यहाँ से देखूंगा, तो वो कोड मैं लिख दूंगा अली एक्सप्रेस पे। तो मेरे पास आ रहा है 8973, ये कोड आ रहा है। ठीक है, और ये कोड जाके मैं अली एक्सप्रेस पे लिख दूंगा 8973। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, ये ईमेल ओपन हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 8973 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख देना है 8973। ठीक है, ये मेरे जो अली एक्सप्रेस अकाउंट है वो यहाँ पर साइन इन हो जाएगा, अली एक्सप्रेस अकाउंट। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे अकाउंट आ गया, सेम आईडी इधर है, सेम आईडी इधर है, तो इधर भी मेरे पास सेम आईडी होनी चाहिए। तो सेम आईडी के लिए मैं इधर क्लिक करूंगा, ये सेम आईडी हो गई। यहाँ पर मुझे पासवर्ड अपना लिखना है।
ठीक है, लॉगिन करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले लॉगिन कर चुका हूँ। लेकिन आपके पास जो विंडो आएगी वो क्रिएट और ऑथराइज पर आएगी। आप सिर्फ क्रिएट और ऑथराइज पे क्लिक कर देंगे। सही है। और जैसे ही आप क्रिएट और ऑथराइज पे करेंगे, एक मिनट चाहिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलो। सर मैं कह था फ्लैट पड़े होंगे मीडियम वाले। मुझे देखना पड़ेगा, मैं अभी जरा ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, फिर देख के बताता हूँ, ठीक है। चले सही है, ओके ओके। ओके, कर लो। ठीक है, मैंने आईडी लिखी और पासवर्ड लिखा। सॉरी यार इंटरप्ट करने की, क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जवाब देना पड़ता है। तो स्टूडेंट माशाल्लाह कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। तो ये सब परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान है। अब ये देखें, मेरे ख्याल में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको यही करूँगा कि फॉरगॉट पासवर्ड, और इसमें अपना ईमेल वापस लिखूंगा। ठीक है, ये ईमेल लिखा, ये मेरे पास फिर से यहाँ पर आ गया होगा। इनबॉक्स पे गया मैं, और डीजर्ट्स के जहाँ पर मैंने लिखा है, ये मेरे पास रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसकी लॉगिन वाली विंडो मुझे यहाँ पर ओपन करके देगा, ये देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड लिखूंगा, और न्यू पासवर्ड में कहूँगा चूज ऑन, मुझे अपना ही पासवर्ड बनाना है। तो मैं अपना पासवर्ड बना चुका था, तो ये मेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो। इसको करना चाहिए, क्योंकि सेम पासवर्ड में वही लिख रहा हूँ जो पहले लिखा था। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने रीसेट कर दिया। पासवर्ड रीसेट हो चुका है, मैं वापस लॉगिन के ऊपर आऊँगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड लिख के देता हूँ कि भाई ऑथराइज कर दो। तो पासवर्ड तो मैंने वही लिखा है, अब ये मुझे शायद ऑथराइज कर दे। लॉगिन और ऑथराइज, ये ऑथराइज कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ईमेल का काम खत्म हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। और इसका रीसेट का भी काम खत्म है। अब मेरे पास जो आईडी मेरे पास यहाँ थी, वही आईडी मेरे पास यहाँ है, और वही आईडी मेरे पास यहाँ है। ठीक है, सेम आईडी रखनी है मैंने। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्या करना है आपने, आपने चेंज करना है, कंफर्म करना है। मैंने कहा नहीं, कंफर्म कर दो, यही आईडी चाहिए। ठीक है, इसी आईडी पे मैंने काम करना है। अब इस आईडी पे मेरे पास तीनों आईडी सेम इसलिए हैं क्योंकि मैंने बेसिकली सप्लायर का प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लेके जाना है। अब सप्लायर का प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने स्टोर पे मैं कैसे लेके जाऊंगा, वही चीज़ मैंने आपको सिखानी। ठीक है, पुराना स्टोर मुझे शो कर रहा है, लेकिन अभी मुझे पुराना स्टोर नहीं चाहिए। मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिखी थी, और कैटेगरी लिखकर मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, और हाई टिकट वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स नहीं लिए थे मैंने, उससे मिड रेंज वाले लिए थे। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के मैंने इसको इंपोर्ट पे क्लिक करा, ये इंपोर्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, प्रोडक्ट इसी तरीके अली एक्सप्रेस में गया था, और अली एक्सप्रेस पे मुझे जो हाई टिकट अच्छे प्रोडक्ट्स लग रहे थे, उन हाई टिकट, सॉरी हाई टिकट बार बार कह रहा हूँ, मिड रेंज प्रोडक्ट्स, तो उन मिड रेंज टिकट प्रोडक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो मैंने इसे मिड रेंज प्रोडक्ट्स, इसके ये ऐड टू डिजर्ट्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। सिंपल, इस पर क्लिक करा, ये इंपोर्टिंग करेगा, इंपोर्ट करके और वो प्रोडक्ट आपका चला जाएगा इधर। ठीक है, मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स करके दिखा दिए, आप सर्च करेंगे, और सर्च करके इस तरह से आप 20-25 प्रोडक्ट कर लेंगे। अब 20-25 प्रोडक्ट जैसे ही आपके पास आ जाएंगे, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है इम्पोर्ट प्रोडक्ट पे। ये आपकी इम्पोर्ट लिस्ट है, जहाँ पर 14 प्रोडक्ट आपके पास आए हुए हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, इन सारे प्रोडक्ट्स को, और ये 14 के 14 प्रोडक्ट्स आने चाहिए। हमने इन सारे प्रोडक्ट्स को पुश टू स्टोर पे क्लिक करना है। पुश टू स्टोर में ये हमारा पुराना वाला जो स्टोर है वो डिसेबल हो चुका है, क्योंकि इसकी हमने पेमेंट नहीं भरी है। हमने ये नए वाले स्टोर पे क्लिक किया। ठीक है, और नए वाले स्टोर में हमारे पास ये डॉलर्स में वैल्यू आ रही है, मेक श्योर के डॉलर्स में आए। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है, मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं पुश टू स्टोर आपको करके दिखाऊं। यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट टू शिपिंग प्रोफाइल। सेलेक्ट टू शिपिंग प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। 29 कंट्रीज में आपको फुलफिलमेंट लोकेशंस में आपको ये जो पैसे बता रहा है 5300, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके और शिपिंग फीस आपको बताएगा। ठीक है,
तो ये सारा हैंडल जो है ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। पुश टू स्टोर इस पर क्लिक किया मैंने। अब पुश टू स्टोर पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अपने स्टोर पे आना है और यहाँ पर देखना है जो स्टोर हमारा बना है इसमें वो प्रोडक्ट्स आए हैं या नहीं। तो हमने इसके प्रोडक्ट्स के होम पेज पे वापस जाना है। ठीक है। और होम पेज पे वापस जाने के बाद हमने यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पे जाना है। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमारे सारे यहाँ पर आ गए। अब इन प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं इन सब की हमने अच्छी से ऑप्टिमाइजेशन करनी है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल और आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या तरीका है। आपने बहुत ही छोटा सा सिंपल सा यहाँ पे अपना टाइटल लिखना होता है। और अगर आप नहीं लिख पाए तो यहाँ पे इसका साइड किक मौजूद है। इसे साइड किक कहते हैं। साइड किक को खोलें। ठीक है। और उसको बोलें मुझे एक लाइन का आप टाइटल लिख दो। सही है। आपने इसको बताएंगे दिस टाइटल इन वन लाइन सिंपल। ठीक है। वन लाइन में सिंपल करके लिख दो। अब ये आपको जो टाइटल लिख के दे सिंपल एक लाइन में आपने उसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैंने आपको सारी ऑप्टिमाइजेशन के तरीकेकार बताए हुए हैं कि आप ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। देखो ये लिख दिया द डार्क साइड समथिंग लाइक दैट। इसको आपने इसको आपने कॉपी करना है। सही है। और कॉपी करके आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक, ये पेस्ट। ठीक है। टाइटल बहुत छोटा होना चाहिए आपकी स्पेसिफिक। इसको फिर आप डिस्क्रिप्शन का लिख दें, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ तक कि मैंने आपको पूरा प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह सब इंपोर्ट करना और प्रोडक्ट को बाकायदा उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना ये सब मैंने सिखाई हुई है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से पूरी सारी इमेजेस सब कुछ हटाना है। हटाने के बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखवानी है और उसके बाद अगर आप को मजीद इसमें वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट करनी है इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कलेक्शंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कलेक्शंस आप कैसे बनाएंगे और टैक्स क्या लिखना है। अगर आप वॉचेस हैं तो वॉचेस की पे कोई क्लिक करे तो वॉचेस ही देखे। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपके पास ये जो RS रुपीस आ रहा है वो रीज़न ये आ रहा है क्योंकि हमने स्टोर को अभी इसको रीलोड करना पड़ेगा ताकि जो हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट किया है वो डॉलर नजर आए क्योंकि हमने वहाँ पे USD सेलेक्ट कर लिया है। तो USD सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे डॉलर का अमाउंट आना चाहिए। ठीक है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह डॉलर का अमाउंट आ रहा होगा, हमने यहाँ पे आना है चेक करना है। ठीक है। और यहाँ पे चेक करके हम जरा चेक करें कि ये डॉलर प्राइस ये देखें डॉलर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी प्राइस हमें कैसे रखनी है, प्राइस हमने इसी प्राइस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। और अगर वो प्राइस कोई भी आ रही है तो उसको 0.99 में आपने सेंड कर देना। मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। क्या आपने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला और ये जो आपके पास प्राइस आ रही है 17.55, आपने यहाँ पे 17.55 लिखे। सॉरी। तो हम लिखते हैं 17.55। इसको मल्टीप्लाई करें 3 से। अब ये इसको लिख दें 54.99। ठीक है। यानी इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 54.99। तो हम लिख रहे हैं 54.99। ये मिड रेंज प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि आपकी एक कॉस्ट इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी और एक कॉस्ट इसकी जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी इसकी मार्केटिंग कॉस्ट निकलेगी। तो एट द एंड आपको प्रॉफिट इसमें बच ही जाएगा। ठीक है। अच्छा। हम इसको पूरा ऑप्टिमाइज करना नहीं सीख रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूँ। उसके लिए आप पिछली वीडियो देखें और पूरा ऑप्टिमाइजेशन सीखें कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। ठीक है। और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। मैंने आपको डिज़ाइन करना भी बताया कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, कलेक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। और एप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये जो डीजर्स है इसके टूल का इस्तेमाल समझा दिया कि डीजर्स में टूल्स का इस्तेमाल कैसे है। ठीक है। और फिर मज़ीद अगर आपको इसमें समझना है कि भाई इसमें आपको A to Z अकाउंट मैनेजमेंट
वो तो मैं आपको बताऊंगा, A to Z अकाउंट मैनेजमेंट, जिसमें पेमेंट गेटवे है। तो पेमेंट गेटवे मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, देख लीजिए पेमेंट गेटवे। ये जो पेमेंट गेटवे है, इसके सारे ऑप्शंस मैंने एक वीडियो में समझाए हैं। अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे आप बताएंगे कमेंट्स में, मैं आपको वो समझा दूंगा। पेमेंट गेटवे ये है, स्टोर डिजाइन करने का भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आपने स्टोर डिजाइन कर लेना है। सही है। और फिर भी अगर आपको मजीद किसी खास थीम पर स्टोर डिजाइन करवाना है तो मैं वो भी करके दिखा सकता हूँ। इनएक्टिव होता है हमारे पास जो यहाँ पर पेपाल है, वो इनएक्टिव होता है। आपको चाहिए, क्योंकि जब कोई कस्टमर खरीदेगा तो आपको पेमेंट भी चाहिए यहाँ पर। और अगर हम पाकिस्तान में करते तो हम पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन में जाते, और वहाँ से हम पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन में ले। अच्छा, इसमें आपका जो पेमेंट मेथड, आपका जो मैनुअल पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में करते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड में आप सेलेक्ट करते कैश ऑन डिलीवरी को, COD। इसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने का सिंपल यही तरीका है कि आप COD इस पे एक्टिवेट करें, आपका COD एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एक्टिवेट नहीं करना, तो मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने। राइट। अच्छा, मैं अब वापस आ जाता हूँ अपनी सेटिंग पर। और सेटिंग पे आकर मैं आपको जो चीज़ बता रहा था, बिलिंग पेमेंट, पेमेंट साइट आया। और पेमेंट साइट आने के बाद फिर आपको चाहिए एक प्रोवाइडर, सही है, जो आपकी पेमेंट आप तक पहुंचाए। अब पाकिस्तान में जो है हमारे पास अवेलेबल, जो वह है साइबर सोर्स है, इंटीग्रेशन यूजर पे, वन वे, जो बहुत पॉपुलर हैं वो मैं आपको बता दूं, पेमॉप। पेमॉप वाले जो हैं, इनसे आप सर्विस ले सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल पे जाएं, इनको कांटेक्ट करें, इनका कांटेक्ट फॉर्म भरें पेमॉप वालों का। और पेमॉप वालों के आप पेज पर जाने के बाद, ये पेमॉप आ रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर थोड़ा नेट की वजह से इसकी इमेजेस नहीं आ रही। इनका बस एक मसला है, ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन के साथ आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी है, तो फिर ये आपको गेटवे देते हैं। वो गेटवे आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऐप पे जाते हैं, ऐप पे जाने के बाद इंस्टॉल करते हैं और उसको शॉपिफाई के साथ सिंक कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं, ठीक है। एक तो पेमेंट हो गया। दूसरा जो है, अगर आपके पास स्ट्राइप, पाकिस्तान में स्ट्राइप नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई बाहर बंदा है, आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, कजन है, भाई है, तो आप उससे स्ट्राइप अकाउंट बनवाएं। बाहर की LLC पे बनेगा, और बनने के बाद उसकी क्रेडेंशियल जो है वो आपने यहाँ पर शॉपिफाई के साथ अटैच कर दें। उससे ये होगा कि स्ट्राइप जो है 2% अपना काटेगा, और काटने के बाद आपको आपकी पेमेंट पहुंचवा देगा, मतलब बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। या आप पेपॉल बना सकते हैं, लेकिन आपके अब कोई बाहर नहीं है बंदा, और ना ही आप स्ट्राइप बनवा सकते हैं, ना पेपॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फिर एक और ऑप्शन है, आप पाकिस्तान में, जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है पे फास्ट। आप पे फास्ट यूज़ कर सकते हैं। पे फास्ट पे जाएंगे तो पे फास्ट वाले पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं। आप पे फास्ट की वेबसाइट खोलेंगे, और इस वर्ड की वेबसाइट खोलने के बाद इसमें आपको आपके बिजनेस का NTA नंबर चाहिए बस। और NTA नंबर कोई मुश्किल बात नहीं है, आप IRS से NTA नंबर खुद बना सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट से खुद ही बनवाता हूँ, कैसे, ChatGPT के जरिए वो बना लेते हैं सब। आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शन से पे फास्ट वाले आ रहे हैं। ये आपको जैस कैश भी देता है, आपको यू पैसा भी, यू पैसा भी, सब देता है, ठीक है। पे फास्ट आराम से आपको पेमेंट गेटवे अटैच कर देता है। आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस पे जाना है। और कॉन्टेक्ट अस पे जाने के बाद आपने, ये 3 ऑप्शंस आपको देगा। आप वो सेल्स है, कंप्लाइंट है, करियर से, आपने, हमारा काम सेल्स है तो सेल्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये सेल्स पे क्लिक कर दिया। सेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, यानी फुल नेम लिखेंगे। आपने यहाँ पे फुल नेम लिखा, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जो जिस पे स्टोर बनाया आपने। इधर कंपनी का नाम अपनी, और कंपनी की वेबसाइट या शॉपिफाई का, अब ये वेबसाइट URL लिंक कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये वाला, ये ये URL लिंक कहलाता है। ये आपने आना है और इधर आके पेस्ट कर देना है। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, जो भी आपका सिटी, कराची जो है आपका। वॉल्यूम पेमेंट
आप जो है कम से कम यानी पेमेंट डॉलर्स कितनी निकालेंगे। हमने कहा कि हम $1000 तक जा सकते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, बिजनेस टाइप जो है आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस है इंडिविजुअल है बिजनेस, और कैटेगरी जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है। पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो आपने ये वाला मर्चेंट पेमेंट गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं, ऊपर वाला लेना है हमने, मर्चेंट पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट लिंक्स, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से खुलवाएं या अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लिखें और लिखकर यहाँ पर सबमिट कर दें, और इनका नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे दे देगा जो आपने शॉपिफाई के साथ इसके साथ अटैच कर लेगी। ठीक है, यहाँ पर पे फास्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेमेंट भी चाहिए, पेमेंट आपको अगर नहीं मिलेगी तो फिर आपका ड्रॉप शिप करने का फायदा ही क्या होगा। ठीक है, तो पेमेंट की बात आपको समझ में आ गई कि पेमेंट क्या है। पेमेंट बेसिकली ये हमारी जिसके लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना जो कम कर रही है, पेमेंट वो है जो हमें अपने अकाउंट में चाहिए। ठीक है, तो पे मॉप और पे फास्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर स्ट्राइप और ये अपना पेपाल। इसके अलावा मैं एक चलते चलते जाते जाते आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि HPL वाले भी अगर आपको कुछ ना मिले तो HPL पेमेंट गेटवे इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको पे आउट चेक ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे लगा के देते हैं। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, इसकी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद ये आपको इसका नुमाइंदा कॉल करेगा, पूरी तरह गाइड करेगा, और गाइड करके आपका पेमेंट गेटवे बना देगा और पेमेंट आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इस तरह इसी तरह अल्फला अल्फला वाले भी, तो इसका मतलब है कि पेमेंट गेटवे लगाने के आपके एक नहीं तीन चार तरीके हैं। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करना है और पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में क्या बना के देना है, क्या मैं आपको दूं, सीरीज को आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई चीज़ अगर आगे पीछे मिस हो गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला टॉपिक जो है शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे के बाद, हमारा अगला टॉपिक है आपका डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग शॉपिफाई के साथ ही करनी है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास इन डिटेल हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसमें भी आपको कुछ मैजिकल चीज़ें बताऊं। डिजिटल मार्केटिंग में एक ऑर्डिनरी चीज़ें जो आजकल लोग बता रहे हैं, उसमें लोगों के पास जो मिसकंसेप्ट है वो मैं उसको सुन करना बड़ा शौक रह जाता हूँ कि लोगों को एक्चुअल पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स, स्नैपचैट एड्स, इनके बारे में डिटेल में क्लास होगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।